हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी की कुछ लीलाएं सुन रहे थे, दिव्य लीलाएं। आज कुछ और लीलाएं सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं। अब ये लीलाएं बात हो रही है जो वो जनरली अपने भक्तों के साथ उन्होंने की है। बहुत सारी लीलाएं अनंत अनंत भक्तों के साथ अनंत अनंत लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान कृष्ण करते हैं, श्रीमती राधा रानी करती हैं। बट हम कुछ लीलाएं सुनेंगे। वास्तव में अगर हमें राधा रानी की कृपा चाहिए तो हमें क्या करना होगा? राधा रानी की कृपा चाहिए तो हमें सेवा एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा। हमें सेवा करनी होगी, हमें भगवान की, भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करनी होगी। तब जाके श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। श्रीमती राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हमने कल भी सुना था कैसे वो मोर जो है, जब उन्होंने राधा नाम का उच्चारण किया तो कैसे श्रीमती राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई थी। बस वास्तव में हमें सेवा का भाव, दास दास अनुदास बनना है। तब श्रीमती राधा रानी हम पे बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न होती है। पहले हम कुछ बात करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का आयु जो है वो ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस ट्रिलियंस, कैन यू इमेजिन। और हमारा आयु कितना है? 60 70 80 ऑन एन एवरेज। राइट। अब उस 60 70 80 की आयु को हम इतना बड़ा मानते हैं, क्या करना है, कैसे चलेगा जीवन में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना और वो। और वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मेरी आयु कितनी है? जो बिजली चमकती है, उस चमकने, जो चमकने का टाइम पीरियड होता है, उतनी एज ब्रह्मा जी मानते हैं। जिनकी एज कितने में? ट्रिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स। वो क्या कह रहे हैं कि बिजली चमकने मात्र ही मेरी आयु है, शाश्वत जीवन के कंपैरिजन में, अनलिमिटेड जीवन के कंपैरिजन में। तो यस, तो हमारी तो क्या होगी? बट उसमें हम कितनी टेंशन लेते हैं, ये और वो और फलाना और ढिमकाना, कैसे होगा कैसे होगा। नहीं लेनी चाहिए। सब हुआ है आज तक, सब होता आया है, सब हो जाएगा। जो हमारा दुख का टाइम है वो भी इजीली कट जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, बचपन में हमें कुछ प्रॉब्लम थी, कभी ऐसा लगा था ये वाला पेपर कैसे क्रैक होगा, हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे, ये वो कट गया ना। और भी कभी हेल्थ इश्यूज हुए, कुछ हुए, सब कट जाता है, सब हो जाता है। राइट। बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। राइट। तो वास्तव में वो क्या कहते हैं कि तब उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, और कहा कि मुझे एक, जब भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा कि बताइए ब्रह्मा जी आप क्या वरदान चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी मात्र एक ही वरदान चाहते थे, और वो ये वरदान ये था कि मैं चाहता हूं कि ब्रजवासियों की, श्रीमती राधा रानी की, गोपियों की रज मेरे सर पर पड़े, उनके धूल के कण मेरे सर पर पड़े। अब गोपियां जो है वो इतनी सुशील लज्जावान है कि वो अगर ब्रह्मा जी उनसे उनके चरणों की धूल मांगेंगे तो वो नहीं देंगी। इसलिए वो चाहते थे कि मुझे पहाड़, मुझे पर्वत बना दिया जाए, जिससे कि जो भी भक्तगण आएंगे, गोपियां आएंगी, ब्रजवासी आएंगे, उनके अपने आप ही चरण मेरे सर पर पड़ेंगे। और वास्तव में बस यही मेरे लिए वरदान है। और हम भगवान से क्या वरदान मांगते हैं? पैसा दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, तन मिटे तन का, सॉरी, कष्ट मिटे तन का कष्ट मिटे तन का, हम ये मांगते हैं। तो ये पता है किस तरीके से कंपैरिजन है? जैसे एक बताया जाता है, कहना लोगी, कोई ओल्ड लेडी है, वो अपने एक कंधे पर बहुत सारी लकड़ियां रख के ले जा रही है, तो उसके लिए लकड़ियां कैरी करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत भारी है। अब भगवान उसके सामने प्रकट हो और वो भगवान से भक्ति, शाश्वत जीवन या और कुछ मांगने की जगह क्या मांग रही है कि यहाँ से, भगवान ऐसा करो, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यहाँ से जो लकड़ियों का गट्ठर है उसको हटा के इस वाले कंधे पर रख। इस तरीके से हम मांगते हैं भगवान से धन सुख संपत्ति घरा। ठीक है, भगवान हमारे पिता है, राधा रानी हमारी माता है, तो हम उनसे नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? बट फिर भी वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान राजा के सामने जाके आप उनसे कहो कि मुझे 5 रुपए दे दो, तो ये राजा की, एक तरीके से राजा की इंसल्ट है। राइट। तो इसलिए भगवान से हम सोच समझ के मांगे कि और चीजें तो भगवान, सुख दुख हमारी लाइफ में जो लिखा है वो आएगा ही। जितना सुख लिखा है वो आएगा ही, जितना दुख लिखा है वो आएगा ही। राइट। तो वो मांगिए जो लिखा हुआ नहीं है। भक्ति लिखी हुई नहीं है, भक्ति आप करते हैं, तो वो मांगिए, तब कितना अच्छा होगा। तो वो ब्रह्मा जी, वहां पर हम देखते हैं बरसाना में जो श्री जी का टेम्पल है, वो कहाँ पर? एक पहाड़ के ऊपर है। राइट। वो पहाड़ और कोई नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी है। इसलिए जब भी आप श्री जी टेम्पल जाइए, सीढ़ियों से जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो विग्रह दिखता है वो किसका दिखता है? ब्रह्मा जी का।
सबसे पहला विग्रह सीढ़ियों पे चढ़ते ही किसका दिखता है? सीढ़ियों मतलब जैसे मंदिर में एंटर करते हैं, ब्रह्मा जी का। वो वास्तव में ये सिखाता है कि ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त, ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष भी श्री जी की भी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वो भी भगवान के चरणों की धूल मांग रहे हैं। वो भी श्रीमती राधा रानी गोपियों के, इन महान भक्तों के चरणों की धूल मांग रहे हैं। तो वास्तव में भक्ति का अर्थ क्या है? हमें जाकर हम अगर बरसाना, वृंदावन या धाम में जाने का चांस मिल रहा है तो वहां जाके हमें साधु संग करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग दर्शन स्थलियों के दर्शन करने चाहिए, सब चीज करनी चाहिए, यस। बट साधु संग भी करना चाहिए, तब वास्तव में बहुत कृपा प्राप्त होती है। कानों से जो हम सुनते हैं ना, उसका असर सबसे ज्यादा होता है। अब कोई फॉर एग्जाम्पल बोल दे तू बहुत बुरी है, अब हमारे माइंड में वही चीज चलती रहती है, ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो उससे कुछ गलत नहीं किया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो हम देखते हैं ना, शब्द का, वर्ड्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। यस, तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। तो ये श्री जी का टेम्पल है, राइट। और श्री जी के टेम्पल से जब हम आगे जाते हैं तो कुशल बिहारी जी का टेम्पल आता है। कुशल बिहारी जी का जो टेम्पल है वो जयपुर के राजा माधव सिंह ने बनवाया था। और वो चाहते थे कि, उन्होंने बहुत बड़ा महल टाइप का बनवाया, और वो चाहते थे कि जो श्री जी है, जो श्री जी टेम्पल में उनका विग्रह अब इस वाले मंदिर में जो नया बनवाया जा रहा है उसमें आना चाहिए। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने, श्री जी ने उन राजा को दर्शन दिया सपने में और कहा कि नहीं, मैं श्री जी टेम्पल में ही वहीं रहना चाहती हूँ, वही मेरा रमणीक स्थान है, मैं वहां से नहीं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने ऐसे रहने दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये महल आपके लिए है श्रीमती राधा रानी, आप जब चाहे यहाँ आ सकती है। कुशल बिहारी जी से जब हम आगे जाते हैं तो एक टेम्पल आता है दयान बिहारी। उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत सुंदर लीला आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण बन जाती है, कृष्ण का रूप ले लेती है, कृष्ण का ड्रेसिंग एंड ऑल ऐसे ले लेती है। वहीं से भगवान कृष्ण आ रहे होते हैं। अब वो कहते हैं आप कौन? वो कहती है मैं कृष्ण। अब वो कहते हैं कृष्ण तो मैं हूँ। वो राधा रानी कहती है कृष्ण मैं हूँ। ओरिजिनल कृष्ण कहते हैं कृष्ण मैं हूँ। अब दोनों यही कहने लगते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा अभी पता चल जाएगा कौन कृष्ण है। अब वो अपनी बांसुरी निकालते हैं और बांसुरी बजाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बांसुरी बजाते हैं श्रीमती राधा रानी मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, और फिर समझ में आ जाता है कि असली कृष्ण, सब उनका जो वेश उन्होंने धारण किया था कृष्ण का, वो सब हट जाता है और वो अपने स्वरूप यानी कि श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये लीला दान बिहारी जी में हुई है। वहां पे बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे से विग्रह है राधा कृष्णा के, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। दान बिहारी से हम आगे जाते हैं, वहां गहवर वन आता है। गहवर वन में एक जगह है साखरी खोर। साखरी खोर अगर आपने देखा हो, बहुत ही पतला रास्ता है, बहुत ही पतला, मतलब एक बार में एक से ज्यादा इंसान वहां से निकल नहीं सकता है। और इतनी फिसलन है, इतनी फिसलन है कि फिसलने का डर अलग है। और आज भी कहा जाता है वहां पे दही दूध की खुशबू आती है। क्या लीला है इसके पीछे? लीला ये है कि जब गोपियां श्रीमती राधा रानी वहां से जाती थी, बरसाना से जाती थी, तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां बीच में खड़े हो जाते थे और कहते थे हमें टैक्स दो, हमें कर दो, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। और अगर वो कर नहीं देती थी तो एक गिट्टी टाइप उठाते थे और उनकी मटकियां फोड़ देते थे, तो दूध दही फैल जाता था। इस तरीके की लीला भगवान करते थे। तो वो इतना दूध दही फैला है कि इतना चिकना हो गया है, और आज भी हम जाकर देख सकते हैं कि आज भी वहां दूध दही की खुशबू आती है। और बहुत ही पतली जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है साखरी खोर। साखरी खोर से हम आगे जाते हैं तो वहां पे आता है मान मंदिर। जो महाभाव का एक भाव है, मान करना, गुस्सा करना। श्रीमती राधा रानी गुस्सा करती है। अब वो गुस्सा ऐसा नहीं होता तू उससे बोल लिया, तू उससे बोल ली, तूने उससे कैसे कर लिया, मैंने उससे कैसे कर लिया, ये वाला गुस्सा नहीं होता है। श्रीमती राधा रानी जो मान करती हैं वो भी इसलिए करती है क्योंकि भगवान को ये पसंद आता है। प्रेम का, हम क्या प्रेम जाने, खैर प्रेम का एक भाव होता है रूठना मनाना, इसको भी प्रेम का एक भाव माना जाता है। आप इसको अपने ऊपर मत सोचने बैठ जाना लस्ट डिजायर से, ठीक है। दैट इज ट्रांसडेंटल डिवाइन लव। तो वहां पे भाव होता है कि वो राधा रानी को मनाने में कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है। कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि राधा रानी के चरणों तक में अपना सर रख देते हैं। तो राधा रानी मान करने के लिए, गर्व के लिए, इसके लिए ये सब नहीं करती।
बस कृष्ण कृष्ण को प्रसन्नता होती है। राधा रानी सिर्फ एक ही काम करती है, वो है कृष्ण की सेवा। वो हर तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, फिर उसके लिए जो भी करना पड़े। आजकल हम देखते हैं दुनिया में बहुत टैटू बनवाने लगे लोग, हाथ में पैर में और कहाँ कहाँ टैटू बनवाने लगे। वास्तव में पहला टैटू जो है भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के बनवाया बनाया था। श्रीमती राधा रानी के चरणों में भगवान ने डॉल्फिन बनाई थी, डॉल्फिन। वो टैटू जो है वहां से स्टार्ट होगा। हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम सोचते हैं yes, हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट वास्तव में सब कुछ कहाँ से आ रहा है? हर चीज का सोर्स कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। सब कुछ वहां से आ रहा है, आप चाहे वो आपके टैटूज क्यों ना हो। तो जब राधा रानी मान में आ जाती है तो भगवान कृष्ण बहुत तरीके करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं राधा रानी को मनाने के लिए। एक बार ऐसी कथा आती है, जब राधा रानी मान में आ गई तो भगवान स्वयं मोर बन गए, मयूर बन गए और डांस करने लगे। और मयूर डांस राधा रानी को इतना पसंद आया, इतनी प्रसन्न हो गई कि वो भी स्वयं मयूर बन के नृत्य करने लगे। और कहा जाता है ऐसा नृत्य किया है कि आज तक किसी ने नृत्य नहीं किया हुआ, ना किसी मोर ने ना किसी और ने। तो वो जगह, वो लीला स्थली आज भी हम जाके देख सकते हैं बरसाना में, मोर कुटीर नाम से। मोर कुटीर नाम से वो स्थलीय है, बहुत सुंदर चित्र है जो दर्शाता है इस लीला को। बहुत सुंदर नृत्य किया गया है। मोर कुटीर से जब हम आगे जाते हैं तो वहां कृष्ण कुंड आता है, नीचे की तरफ जाते हैं कृष्ण कुंड आता है। कृष्ण कुंड एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ बताया जाता है पहले ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है। ब्रज कितना महान है, वृंदावन ब्रज गोवर्धन ये सब एक ही बात है। इतना महान है और इतना शक्ति है वहां पर अभी भी। अभी भी वो वैसी की वैसी है। हमारी जैसे किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसकी आंखों में एक कवरिंग आ गई है जिसकी वजह से वो चीजों को विजुअलाइज क्लियरली नहीं देख पा रहा है। जैसे ऑपरेशन के थ्रू वो मोतियाबिंद हटाया जाता है, कैटलिक हटाया जाता है, वैसे उसको दिखने लगता है। ऐसे हमारे आगे अविद्या रूपी पर्दा आ गया है, बट जैसे बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बाय चैंटिंग बाय हियरिंग कृष्ण कथा, वो ऑपरेशन के थ्रू वो जब हट जाएगा तब हमें साक्षात दिखने लगा कि ब्रज वही ब्रज है। अभी हम जाके कह सकते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन ब्रज अभी भी वैसी का ही वैसा है। कवरिंग हमारी आंख में, कवरिंग ब्रज में नहीं है। इतना इतना डिवाइन है, इतनी शक्तिशाली है, वहां पे कुछ नहीं पता है कौन सा पेड़ क्या बना हुआ है, कौन सा वृक्ष क्या है, कौन बच्चा किस रूप में है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते वहां पर। तो ऐसा बताया जाता है वहां पे कि जो साधु संत थे, कुछ टाइम पहले की बात है, यही कृष्ण कुंड के आसपास, उनके शिष्य पता है कौन थे? शेर। शेर उनके शिष्य थे। अब शिष्यों को यानी कि शेरों को वो मधुकरी भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। अब तो उनके क्या करते थे, उनके गले में एक बैग सा टाइप का लटका देते थे और उस पे लिखा होता था मधुकरी। शेर जाते थे ब्रज के घरों में और घर पर अपने पंजे से थप्प थप्प करते थे। अब कोई ब्रजवासी तो ये सोचता था कोई आया होगा, देखते हैं कौन आया है, कोई साधु आया है, कौन आया है, और वो बड़े खुश होकर खोलते थे। बट जब खोल के गेट खोला तो देखा, शेर डर जाते थे। बट तभी उनकी नजर कहाँ पड़ती थी? वो उस बैग पर जिसपे लिखा है मधुकरी। समझ जाते थे कोई भिक्षा के लिए आए हैं। और ब्रज की रोटियां जो भी था वो उसको उसमें रख देते थे। शेर वापस जाते थे अपने साधु संत, अपने गुरु के पास। गुरु लेते थे और जो था बचता वो शेरों को देते। इतने शक्तिशाली है ब्रज, हम कुछ नहीं समझ सकते उसको। वृंदावन रमणीय स्थान, बहुत ही रमणीक स्थान है। चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ क्या है कि आप वहां जाके जो इच्छा करते हो वो पूरी हो जाती है। अब हम कह सकते हैं हमने तो ये मांगी थी पूरी नहीं हुई है, कुछ टाइम जरूर लग सकता है, या बिल्कुल ही कभी कभी हम ऐसी चीजें मांगने बैठ जाते हैं जो हमारे लिए खराब होती हैं। आगे जाके हमें पता चलता है, प्रूफ होता है कि नहीं ये नहीं मिला तो दैट इज गुड। इस टाइम हमारा मन इतना ज्यादा अभिभूत हो जाता है, हम सोचते हैं यही सही है, यही सही है। जैसे आप किसी स्मोकर को देखो, उसको आप कितना भी समझा लो, उसको उस टाइम स्मोकिंग करनी है तो करनी है, उसे वो ही अच्छा लग रहा होता है, और उसे नहीं मिल रहा होता है तो कितना बेचैन हो रहा होता है। जबकि उसे नहीं पता कि वो आगे जाके कितना घातक है उसके लंग्स के लिए और पूरी हेल्थ के लिए। ऐसे हम कुछ चीज मांग रहे हैं, हो सकता है वो हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिल रही होती। वरना
ब्रज धाम ऐसा चिंतामणि धाम है कि वहां जाके आप जो इच्छा करो वो सारी इच्छा पूरी होगी, सारी इच्छा पूरी होगी। कुछ टाइम जरूर लगता है, की पेशेंस। एक और कथा सुनते हैं। एक बार भगवान कृष्ण का कुश्ती करने का इच्छा हुआ, उनको खेलकूद ज्यादा पसंद है, कुश्ती करने का इच्छा हुआ। तो एक तरफ थी राधा रानी की टीम और एक तरफ थी भगवान कृष्ण की टीम। तो भगवान कृष्ण की टीम में उनके सखा गण गोप थे, मधुमंगल, श्री दामा आदि। और राधा रानी की टीम में अपनी सखियां थी, ललिता देवी, विशाखा देवी। तो भगवान के सखागण कहते हैं इस बार राधे को हराना है हमें, हम बहुत अच्छे से कुश्ती लड़ेंगे और इनको हराएंगे। और इधर तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हराएंगे, राधा को बिल्कुल हराएंगे। और उधर राधा रानी की सखियां कहती हैं कि इस कृष्ण को तो हमें हराना ही है, हर बार चली आए, इसको हमें हमेशा हराना ही है। राधा रानी कहती है देखते हैं। राधा रानी कहती नहीं हराएंगे ही, कहती है देखते हैं। अब दोनों टीम आमने सामने खड़ी हो जाती है, कौन जीतेगा। कि खेल तो स्टार्ट हो उससे पहले श्रीमती राधा रानी कुछ नहीं करती, सिर्फ अपनी एक भौहें को उठाती हैं, सिर्फ बस एक भौं उठाना हुआ और श्रीमद भगवान कृष्ण का मूर्छित होना हुआ। बस भौं उठाई और वो मूर्छ, गेम तो बाद में खेलेंगे, मूर्छित ही हो गए। अब उनको पानी डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, वो उठ ही नहीं रहे हैं। फिर राधा रानी जाकर स्पर्श करती है, तब वो जाके उठते हैं। ऐसी ऐसी दिव्य लीला, सुंदर लीला, आनंद देने वाली। अब देखो कि सबके जिसके भी कैमरा ऑन है, एटलीस्ट उनको तो मैं देख पा रही हूँ, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। सिर्फ इस हंसी को देने के लिए ही भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ये आनंद देने के लिए ही ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। अब बात करते हैं हमारे षष्ठ गोस्वामियों के संग भगवान ने कैसी कैसी, क्यों वो षष्ठ गोस्वामी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाया है, मंदिर की स्थापना करने में, शास्त्र लिखने में, हरि नाम जाप करने में, पूरा जीवन यही करा है उन्होंने, सो दैट हम भक्ति कर पाए। वो तो शुद्ध महान भक्त हैं ही। रूप गोस्वामी रूप मंजरी इन गोलोक वृंदावन धाम, राइट। तो हम भी रूप अनुगत्य में आते हैं। हम सभी अगर रूप अनुगत्य भक्ति करना चाहते हैं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते इन गोस्वामीज का, बट जो शिक्षा उन्होंने हमारे लिए दी है उसका, उसको फॉलो हमें करना चाहिए, उस फुटप्रिंट पर हमें जरूर चलना चाहिए। तो कथा ऐसे आती है एक बार, कि एक बार रूप गोस्वामी हरि नाम जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि नाम जाप कर रहे थे। ध्यान करते 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 उन्हें गोलोक वृंदावन की लीला का दर्शन होने लगा। जो हरि नाम जाप करते जाते हैं ना, जब इस प्रेम स्तर पे हम आ जाएंगे, भाव स्तर पे आ जाएंगे, तब हमें गोलोक वृंदावन धाम के साक्षात लीला का दर्शन होता है। एक लीला तो है जो शास्त्र में लिखी है, प्रकट अप्रकट लीला है। वहां गोलोक वृंदावन में क्या लीला चल रही है वो भी साक्षात साक्षात दिखने लगती है। तब उनको राधा कृष्ण दिखते हैं, और उसमें क्या दिखता है कि राधा रानी और कृष्ण है। राधा रानी कुछ फूल तोड़ना चाहती है, तो एक वृक्ष है फूलों का, और राधा रानी ऐसे तोड़ रही है, लेकिन वो थोड़ा ऊंचा है, तो उचक उचक के तोड़ रही है। तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं राधा, उठा, मैं आपको उठा लेता हूँ, सो दैट आप अच्छे से तोड़ पाए। कहते हैं ठीक है। तो उनको भगवान कृष्ण उठाते हैं, राधा रानी फूल तोड़ने लगती है और छोड़ देते हैं। छोड़ते ऐसा है, वो डाली पकड़ लेती है और डाली पे लटकी की लटकी रह जाती है। अब भगवान कृष्ण ये देखकर हंसने लगते हैं। वो हंस रहे होते हैं, इतने में रूप गोस्वामी भी हंसने लगते हैं ये लीला देख के। तो रूप गोस्वामी यहाँ पे हंस रहे हैं, उनके सामने से एक वैष्णव जा रहे होते हैं जो थोड़े हैंडीकैप, अपंग थे। अब वो समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे हैं, और वो वहां से सीधे चले जाते हैं। तो उनके मन में हल्की सी चोट लगती है, कुछ अपराध रूप में नहीं लेते, बट फिर भी हल्की सी चोट लगती है। बस जैसे उनका हल्का सा चोट लगना हुआ, रूप गोस्वामी को वो दृश्य बंद हो जाता है। राधा, अब वो बहुत कोशिश भी करते हैं बट उनको वो दृश्य नहीं आ रहा होता है। वो सोचते हैं मुझसे क्या हो गया, ऐसा क्या अपराध लग गया जो वो दृश्य बंद हो गया, मुझे लीला दृश्य नहीं हो रहा। वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और उनको पूरा बात बताते हैं कि मुझे वहां का दृश्य नहीं दिख रहा, मैं ऐसे कर रहा था। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं इसके पीछे एक ही कारण है, दैट इज वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जान अपराध
जानबूझ के, गलती अनजाने में कैसे भी किया हो, उसका फल आता ही है। इसलिए कोई अगर कुछ कह रहा है तो जरूरी नहीं है उसका काउंटर बैक रिप्लाई दे, तू एक देगा मैं तेरे को चार दूंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जान अनजाने में भी वैष्णव अपराध लग जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, दो सिर्फ दो चीजें हैं जो आपको करनी है सो दैट हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। पहला है भक्तों की निंदा और वैष्णव अपराध नहीं करना है, दूसरा नाम जाप करना है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, ब्रज में सबको बुलाइए अपने घर में भोजन के लिए। जो नहीं आते हैं आप समझ जाइएगा वो नाराज हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही किया जाए। अगले दिन सबको निमंत्रण दिया जाता है, आना है, सब आते हैं। बट वही जो थे, जो वैष्णव थे, वो नहीं आते। रूप गोस्वामी उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा क्या अपराध हो गया, आप क्यों नहीं आए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे जो भी हुआ है वो जान अनजान में हुआ है, कृपया करके मुझे बताइए। जो वैष्णव थे वो उन्हें सारी बात बताते हैं, मैं वहां से जा रहा था, आप हंसे, ये वो कहते मैं आपको, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप वहां से निकले थे, मैं तो ऐसे ऐसे कुछ दृश्य कुछ लीला सोच रहा था, तो उस वजह से ऐसा हो गया। मैं तो मेरी तरफ से कुछ मतलब मैंने कुछ जानबूझ के आपको कैसे मैं ऐसे दे सकता हूँ। तब वो उन्हें क्षमा करते हैं और ये सब, या वो कहते हैं कि हाँ मेरा भी अपराध हो गया कि बिना सोचे समझे मैं आपको ऐसा मान बैठा कि आप मेरे ऊपर हंसे, तो अपराध मेरी तरफ से भी हुआ है। इस तरीके से होता है। तो इतने महान है रूप गोस्वामी। एक और लीला सुनते हैं उनकी, रूप गोस्वामी जी की। एक बार रूप गोस्वामी जी सोचते हैं कि सनातन गोस्वामी के लिए मैं खीर बनाता हूँ। अब इन महान संतों का, इन महान आचार्यों का, इन महान गोस्वामियों का ये था, ये दो दो तीन तीन दिन बाद सिर्फ छाछ पीते थे, एक गिलास छाछ, दो दो तीन दिन दिन बाद, और कुछ नहीं। और उस दो तीन दिन बाद जो एक गिलास छाछ भी पी रहे हैं उसको मानते थे हम लोग बहुत भोग कर रहे हैं, हम बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा बन रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। तो वो सोचते हैं मेरे को खीर बनानी चाहिए, बट मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, ना मेरे पास दूध है, ना मेरे पास चावल है, ना मेरे पास चीनी है, कैसे बनाऊं मैं खीर। ये सोच ही रहे होते हैं कि एक कन्या उनके पास आती है और कहती बाबा बाबा मेरे पास दूध भी है, मेरे पास चावल भी है, मेरे पास चीनी भी है, क्या मैं आपके लिए खीर बना दूं। तो रूप गोस्वामी सोचते हैं ये तो बड़ी बड़ी बढ़िया कृपा हुई कि गोपी आ गई और ये ऐसे बालिका आ गई है और जो कह रही है कि खीर बना दूं, ठीक है ऐसे ही करते हैं, सनातन गोस्वामी को मैं दे दूंगा। वो जो कन्या थी उन्होंने खीर बना दी और वहां से चली गई। अब रूप गोस्वामी उस खीर को लेकर सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं। सनातन गोस्वामी बस एक खाते हैं, एक चम्मच पीते हैं, जैसा भी आप कहे, जरा सा टेस्ट करते हैं और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। क्योंकि वो समझ जाते हैं ये कोई साधारण खीर नहीं है, ये खीर तो डिवाइन खीर है, ये तो श्रीमती राधा रानी के हाथ की खीर है। वो पूछते हैं आपके पास कौन आया था। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो बस ऐसा सोच ही रहा था, एक कन्या आती है और वो दूध चावल सब लेके आती है कि मैं बना दूं, मैंने कहा ठीक है बना दीजिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है, उनसे सेवा लेनी नहीं है। वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। तो हम सोचते हैं ना कि हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन भगवान का संबंध हमसे इस टाइप का है कि वो अपने भक्तों की सेवा करने में भी लग जाते हैं। ये संबंध है हमारा भगवान से। जैसे एक बार जो षष्ठ गोस्वामियों में से एक और गोस्वामी है हमारे, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो हरि नाम में इतना तल्लीन थे कि ब्रज की गर्मी थी और बहुत तपाने वाली गर्मी थी, फिर भी वो हरि नाम जप करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, पसीने आ रहे थे, जल रहे थे, लेकिन वो हरि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जाप करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। एक कन्या आती है और चुनरी जो होती है, चुन्नी चुनरी दुपट्टा, उससे पूरा ढक लेती है उनके सर के ऊपर ऐसे करके, और वो अपना हरि नाम जप करे जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सनातन गोस्वामी देखते हैं ये सब और वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं,
स्वयं श्रीमती राधा रानी से आप सेवा ले रहे हैं, हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है। वो अपने भक्तों को ऐसे जलते तपते हुए नहीं देख सकती हैं। जब वो देखती हैं कि जो भक्त कृष्ण का नाम जाप कर रहा है, तो राधा रानी या कृष्ण की भक्ति कैसे भी रूप से कर रहा है, तो राधा रानी उसके ऊपर बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देती है। तो जाइए आप कुटीर में जाके भजन करिए, ऐसे खुले में भजन करके उनको परेशान ना करिए, श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को। वो सेवा करने आ जाएंगे, वो अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देख सकते किसी भी तरीके से। एक और कथा आती है, ये कथा क्या, ये तो बिल्कुल सच्ची मतलब अलेक्जेंडर का तो नाम सुना ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर नहीं पढ़ा हिस्ट्री में? इंग्लिश में भी पढ़ा था अलेक्जेंडर। तो एक बार, हाँ हाँ पढ़ा होगा ना, यस। एक बार अलेक्जेंडर को उनके गुरु एरिस्टोटल, जो भी नाम है एरिस्टोटल लिखना पड़ा है, एरिस्टोटल ने कहा कि जब भी आप वृंदावन जाएं तो वहां के साधुओं से जरूर मिलना, आपका कल्याण होगा। अब एक बार अलेक्जेंडर का सौभाग्य कि उसको वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब वो वृंदावन आते हैं तो क्या देखते हैं, यमुना जी के तट पर एक संत बैठे हुए हैं, और बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई बोले तो गर्मी का टाइम है। सूरज अपने मतलब ऐसे प्रचंड प्रचंड धूप दे रहा है कि बताया नहीं जा सकता, जो वो जल जाए। और वो संत इतने महान कि बीच में बैठ के अपने चारों लकड़ियां लेके उसमें आग भी लगा दी, और सेंटर में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का नाम जाप कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इतनी गर्मी, ऊपर से ये जो लकड़ियां लगाई है इसकी गर्मी तो और। अब ये जब सीन अलेक्जेंडर देखता है तो उड़ जाते हैं तोते। और वो बहुत प्रसन्न भी होता है कि ये तो भैया नहीं देखा जा सकता, ये चीज ये तपस्या सिर्फ भारतवर्ष में ही देखी जा सकती है, ये सिर्फ धाम में ही देखी जा सकती है, वृंदावन में ही देखी जा सकती है ऐसी तपस्या। तो वो अपने सैनिकों से कहता है कि ये सब लकड़ियां मकड़ियां हटाओ, मुझे जाके उनसे मिलना है। तो वो जो सारे सैनिक थे वो अलेक्जेंडर की बात सुनते, तो उन्होंने सब कुछ लकड़ियां सकड़ियां हटा दी, और वो उनके सामने जाके खड़े हुए, संत के सामने जाके, और कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अभी उनकी आंखें बंद है, हरि नाम कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहिए वो मुझसे मांगिए, जैसे भगवान है, आप जो चाहिए मुझसे मांगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अभी वो ध्यान में। दोबारा और थोड़ा लाउडली बोलता है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको धन पैसा संपत्ति घर जो चाहिए आप बताइए। तब वो संत आंखें खोलते हैं, क्या आप वास्तव में वही देंगे जो मैं चाहता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप जो मांगे तो सही, एक बार मुंह खोलिए तो सही। आप जरा मेरे सामने से हट जाइए, सो दैट धूप आ जाए, मेरे को थोड़ा विघ्न हो रहा है। क्या मांगा है कि जरा बस प्लीज मेरे सामने से हट जाइए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। तब जाके अलेक्जेंडर समझ पाते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके सामने इस जगत के कितने भी ऐश्वर्य रख दिए जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी हरि भक्ति में इतना आनंद मिलता है, कृष्ण भक्ति में उन्हें इतना आनंद मिलता है कि उन्हें इस जगत के सारे सुख फीके पड़ते हैं उनके। कोई क्यों बैठ जाएगा धूप में? बट हमारे लिए तपस्या का अर्थ क्या है? हमें जाके ऐसे लकड़ी जला के नहीं बैठ जाना है, हमारे लिए तपस्या का अर्थ यही है, सुबह उठ जाइए सुबह नाम जाप कर लीजिए। अब जिसकी नाइट शिफ्ट है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सबकी तो नहीं है ना, तो हमें सुबह नाम जाप कर लेना चाहिए। प्रसाद ही, हम प्रसाद भी खाते हैं, भी नहीं, बात हो रही है ही की। वास्तव में बस यही तपस्या हमारे लिए, और यही बहुत बड़ी तपस्या हो गई है हमारे लिए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। आचार्य बताते माम एकम की जगह आप नाम एकम कर दो। सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ नाम एकम, केवल हरि नाम की शरण लीजिए। आप कब भगवत धाम पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, हम कब भगवत धाम पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम कहेंगे तू भी आ गई, तू भी आ गई, तू भी आ गई, आप भी आ गए। नाम एकम, केवल नाम की ही शरण लेनी है। कौन से नाम की? कौन सा नाम की? चिंटू पिंटू नहीं, कौन सा नाम की शरण? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे, बस इनकी शरण लेनी है। एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में प्रवचन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, कृष्ण कथा, और वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण काले हैं। तो ये सुनकर अफ्रीका वाले बहुत प्रसन्न, अरे वाह, काले हैं, लाइक। तब प्रभुपाद जी कहते हैं शांत शांत शांत, काले हैं बट वो श्याम वर्ग जो है हम जैसा आप जैसा नहीं है, वो श्याम वर्ग अलग है। तो इस तरीके से भी प्रभुपाद जी भक्तों को प्रसन्न करते थे कि कृष्ण भक्ति सबके लिए, कोई भी हो। आप ये नहीं कह सकते मैं छोटा बच्चा हूं तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हूं तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं तो नहीं कर सकता, मैं जॉब पे जाता हूं तो नहीं कर सकता, मैं बिजनेस हूं मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं इस कास्ट में हूँ उस कास्ट में हूँ। कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आप कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं रियली, तो आप अभी करना नहीं चाहते। बट एक्सक्यूज कुछ नहीं होता है, जिसको भक्ति करनी होती है वो कैसे भी भक्ति कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, वो नाम जाप करना चाहते थे, दूसरे देशों की बात कर रही हूँ मैं, आई थिंक रशिया की बात है। उनको जेल में डाल दिया गया कि आप हरि नाम कैसे जाप कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का इन सब का था। तो वो जेल में जो रोटी मिलती है, डबल ब्रेड कह सकते हो या ब्रेड आप, उस रोटी की बीट्स बना के उसको जाप करते थे। इतना तो कष्ट हमें नहीं हो रहा ना। और आप जानते हो उन्होंने शरीर कैसे त्यागा? बैठे कमल आसन में, दोनों पैर को ऐसे रख के बैठा जाता है ना, ऐसे करके ऐसे बैठे कमल आसन में, आईज क्लोज, मुख पे मुस्कान। इतना कष्ट तो नहीं आ रहा है ना हम पे, तो हम 100,000 एक्सक्यूज बना सकते हैं, उसकी जगह 2 घंटे नाम जाप कर लीजिए, यू विल फील सेटिस्फाइड। एक बार इस्कॉन अफ्रीका के सेंटर में कुछ टेररिस्ट आ गए। तो उस टाइम वहां के पुजारी जो थे वो भगवान की आरती कर रहे थे, राधा कृष्णा की। तो जब पुजारी ने देखा कि इनके हाथ में बंदूक है और ये बिल्कुल मारने ही वाले थे पुजारी को, तो पुजारी ने सोचा कि अब मरना तो है ही, भागूंगा तो भी मरूंगा, इससे अच्छा भगवान की साधना पूजा करते में ही मैं चला जाऊं। तो वो कंटिन्यू करते रहे अपनी आरती को, आरती। जो टेररिस्ट कहता है तुझे डर नहीं लग रहा, मैं तुझे मारने वाला हूँ, वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आरती करते रहे। बोलूंगा तो भी मारेगा, नहीं बोलूंगा तो भी मारूंगा, सच्चा तो राधा कृष्ण हरे कृष्णा ही निकलता रहे मुंह से। वो आरती करते रहे। फिर थोड़ी देर में पूछता है ये कौन है, ये कौन है ये? तो वो कहते हैं ये कृष्ण है। ये कौन है? ये इनकी वाइफ है, काले की गोरी वाइफ। वाह। और ये सुन के वो चले जाते हैं। तो भगवान किसका दिमाग कैसे कब चेंज कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसको किस तरीके से अट्रैक्ट कर दें, काले की गोरी वाइफ, ये सुन के भाग जाते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसी एक बार लीला आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी बहुत मान में आ गई, रुष्ट हो गई, गुस्सा हो गई कृष्णा से। तो कृष्ण उनको मनाने के लिए फूल वाली का वेश धारण करते, फूल वाली बनकर आते हैं, और बहुत ही सुंदर माला फूलों की बना के आते हैं। तब ललिता देवी देखती हैं कि कोई फूल की माला आई है, बहुत सुंदर फूल है, सुगंधित और देखने में भी सुंदर है। तो वो श्रीमती राधा रानी को लाकर देती है वो माला। श्रीमती राधा रानी को बहुत 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 ज्यादा पसंद आती है वो माला। वो कहते हैं फूल वाली को बुलाइए। अब श्रीमती राधा रानी को हल्का सा डाउट तो था कि इतनी सुंदर माला तो कृष्ण ही बना सकते हैं। तो वो कहते हैं उनको बुलाइए अंदर। अब उनको अंदर बुलाया जाता है, वो कहती है कि ये माला आप पहनाइए। भगवान कृष्ण पहनाने लगते हैं उन्हें माला, फूल वाली बने हुए जो। और जैसे हल्का सा स्पर्श होता है, श्रीमती रानी समझ जाती है ये कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है, स्पर्श कर ही नहीं सकता है कोई श्रीमती राधा रानी को। वो समझ जाती है कृष्ण। अब वो कहती है अच्छा फूल वाली, अब बताते हैं। तो अब कहती है सारी गोपियों को बुलाती है, इनके वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे, इनको हम वस्त्र पहनाएंगे, आप नए नए वस्त्र निकालिए, इनके वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं। लहंगा निकालिए, चोरी निकालिए, दुपट्टा निकालिए, और ये वाले वस्त्र क्या है इनको हटाओ। तो अब कृष्ण शर्मा जाते हैं, तो कृष्ण तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को अपने वस्त्र बढ़िया लग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए और नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, हम तो सब गोपियां हैं, लड़कियां हैं, इसमें शर्म की क्या बात है, तारो तार। तब वो खींचती हैं उनका कपड़ा, और रूप आ जाता है समक्ष कि कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान
कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ऐसी ऐसी लीला करते हैं, इतनी डिवाइन दिव्य लीला करते हैं, सो दैट हम जैसे भक्त तो अभी नहीं बने, खैर जो उनके भक्त हैं उनको आनंद मिले, जो आने वाले भक्त हैं इन फ्यूचर जैसे हम जैसे भक्त अगर बन ही जाएंगे भगवान के पाथ पर रहे तो हम भी वो आनंद फील कर पाए, और जो हम जैसी अभी प्रेजेंट में कंडीशन सोल है उनको भी चांस मिल पाए भक्ति करने का। तो वास्तव में अगर हम राधा कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो हमें सेवा करनी होगी, वैष्णव सेवा, साधु सेवा, भक्ति, भक्ति ये करनी होगी। भक्ति का अर्थ है दास अनुदास 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 अनुदास, जितने अनुदास लगा दो उतना बढ़िया है। सीधे राधा कृष्ण तक पहुंचने का, सीधे ऊंचा पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो गिरने का चांस है। इसलिए हमें क्या करना है, दास अनु भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करनी। वहां से हम पहुंचते 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 सीधे राधा कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, और सीधा राधा कृष्ण पे जंप करेंगे तो गिरने का बहुत डर है। कौन बताएगा जब गलती करोगे। हमें हमें जरूर लगता है कि हम बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, वी नो आवर स्ट्रगल्स, तो उस हिसाब से हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, ना जी ना। वो तो साधु संत आचार्य हमारे गुरु ही बता सकते हैं कि हम कैसी, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। या बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो कौन बताएगा हमें। इसलिए मैं दास अनुदास अनुदास रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। जब सोचते, कुछ लोग सोचते हैं भाई सुन लिया, बहुत सुन लिया, अब हम अकेले बैठकर अपना भजन करेंगे, फिर गिरने का डर रहता है। इसलिए साधु संग में ही रहना है, और साधु संग में रहेंगे तब हमें पता रहेगा कि डेली नाम जाप करना है और डेली कथा सुननी है। नहीं तो लगा सुन लो, आज ही तो नहीं सुनी, क्या हो गया है, क्या हो गया, एक दिन नहीं सुनेंगे तो क्या हो गया। बात करते हो तो वो तो हमें तो यही लगता है एक दिन में कुछ नहीं है, बट एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है। वैसी अब अगर हमारी जितनी भी एज है उसमें से आधी एज तो हमारी सोने में निकल गई, उसका 20-30% हमारा खाने में निकल जाता है, और 20-30% फालतू बातें करने में निकल जाता है, और 20-30 आज के टाइम पे रील्स देखने में निकल जा रहा है। तो बचा कितना है, मुश्किल से 4-5% बच रहा है, 2-3% बच रहा है। उन 2-3% में भी अगर उस दिन हम भक्ति भी नहीं करें, कथा नहीं सुने, जाप नहीं करें, तो गया, क्या रह गया। हम बूढ़े होके भजन करेंगे, कर लिया, जब आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, तो क्या सुन पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सो जाते हैं, अब भैया हेल्थ ऐसी हो जाती है, यही टाइम है, इस टाइम अपने आप को पुष्ट तुष्ट सुष्ट कर लिया तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर उस टाइम तो बहुत दिक्कत है, बहुत सारी चीज समझ में भी नहीं आती, फिलोसफी नहीं समझ पाएंगे तब। फिलोसफी इसी एज में समझ, पढ़ने हम जाते हैं स्कूलों में तो क्या बूढ़े होके जाते हैं, क्या आप बूढ़े होके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बचपन में क्यों जाए, बचपन में तो बुद्धि कम होती है, बट नहीं, बचपन में जाते हैं क्योंकि उसी चीज में, उसी एज में हम ग्रैब कर सकते हैं चीजों को, राइट। तो जिस स्टेज पर हैं, जिस भी स्टेज पर हैं आप, आज आज से ही सबको भक्ति करनी है, डेली हरि नाम जाप करना है, डेली कथा श्रवण करना है, ऑल दो आप लोग सब करिए। तो इसे कहते ही आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे। भगवान की कृपा से, गुरु गौरांगा की कृपा से, राधा रानी की कुछ लीलाएं, उनका कुछ कुछ तत्व हमने समझने की कोशिश करी है कि राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भगवान की स्वयं शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। तो आज उनकी कृपा मांगते हुए कि हमारा नाम बहुत अच्छे से जाप हो पाए, जैसी सेवा वो चाहती है हमसे, वो सेवा हम कर पाए, उनको प्रसन्न कर पाए, हरि नाम और हरि कथा में रुचि हमारी आ जाए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.